ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर हो गया मेरा। चलिए अब मैं आज जो पढ़ना है उस टर्मिनोलॉजी पे मैं बात करता हूँ। तो आज पार्ट 2 पढ़ना है स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख लेंगे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 आ गया होगा स्क्रीन आप लोगों पे। मुझे यस सर। उम्मीद है कि स्क्रीन आ गया होगा आप लोगों के पास। यस सर। आ गया। यस सर। ओके, तो इसमें आप पढ़िए, अब आप लोग डिस्टर्ब नहीं करिए क्लास को। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये कंटेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा, और वेबसाइट से आप लोग कंटेंट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वेबसाइट से कंटेंट को डाउनलोड कर लेंगे और उसको नोटबुक में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूजनेट के बारे में। यूजनेट का मतलब मैं बता रहा था कि यूजनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेट का ही पार्ट होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, कैन एक्सचेंज न्यूज़, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस। हम अपने इंफॉर्मेशंस को और न्यूज़ को, आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। जैसे ब्लॉग, कहीं पे हम ब्लॉग लिख रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पे, तो हम अपने आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी तरह का न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा है, कौन सा है, यूजनेट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे यूजनेट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यूजनेट है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा मैं एक बार चैट देख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ओके कर दें आप लोग। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे मैं इंट्रानेट की बात कर रहा हूँ। तो यानी इंट्रानेट क्या होता है, देखिए प्राइवेट दो तरह का नेटवर्क होता है। एक पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है जिसमें सभी आदमी उसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे हम कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, तो वेबसाइट खोल रहे हैं तो जो हमारे सामने रिप्रेजेंट होके आ रहा है वो वही चीज दूसरे के सामने भी रिप्रेजेंट होगा। यानी वो भी खोलेगा तो वही चीज देखेगा, हम भी खोलेंगे तो वही चीज, तो पब्लिकली अवेलेबल हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराया जाता है, और वो प्राइवेट रहता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होंगे वही उस चीज को समझेंगे, उस चीज को जानेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या है, वो प्राइवेट हो गया। तो उस तरीके के सिस्टम को हम लोग इंट्रानेट सिस्टम बोलते हैं। तो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क कंटेन विद इन एन enterprises that is used securely share company information and computing resources among employees। यानी कि उसके एम्प्लॉयज में ही केवल वो इंफॉर्मेशन शेयर होगा, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग इंट्रानेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रानेट की बात आती है। तो एक्स्ट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट कैन बी पार्शियली accessed by authorized outside user, enable business to exchange information over the internet in secure way। यानी कि एक्स्ट्रानेट का मतलब हो गया कि आप प्राइवेट कुछ इंफॉर्मेशन है आपका, लेकिन आपका वो अगला बंदा जो है वो आपका कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। और वो कंपनी का जब एम्प्लॉय नहीं है, फिर भी आपके कुछ इंफॉर्मेशन को आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप उसके साथ जब शेयर कर रहे हैं और वो आपका कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं है, या कुछ इंफॉर्मेशन को जब आप शेयर कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रानेट कहेंगे, कि ये काम एक्स्ट्रानेट की हो रही है। अब एक्स्ट्रानेट मतलब उसके कुछ इंफॉर्मेशन, पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं, प्राइवेटली जो कुछ इंफॉर्मेशंस है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशंस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रानेट, तो यह हम लोग समझ गए कि यूजनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है और इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें। और इंटरनेट मैंने पढ़ाया था टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 में, आप प्रीवियस के वीडियो में देखिएगा तो उसमें मिलेगा।
नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास शेयर, अगर शेयर हो गया तो ओके कर देंगे कि हाँ शेयर हुआ था सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर एक और बार इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट बता दीजिए। अमन कुमार पांडे, एक्सप्लेन एक्सटर्नेट वंस अगेन। अमर कुमार पांडे, ठीक है, मैं एक्सटर्नेट को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फिर से एक बार यस सर। देख लूंगा। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ फिर से। चलिए एक्स्ट्रानेट के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। तो एक्स्ट्रानेट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से। एक्स्ट्रानेट का मीनिंग ये होता है कि कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन, कुछ इंट्रानेट तो आप समझ रहे हैं कि प्राइवेट है, और प्राइवेट का मतलब उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉय केवल उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, तो वो इंट्रानेट हो गया। और इंट्रानेट सिस्टम वो आपके कुछ इंफॉर्मेशन को इंट्रानेट सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, क्योंकि हम उसको ऑथराइज बनाए हुए, आउटसाइडर है फिर भी हम उसको ऑथराइज बनाए हुए कि आप वहां से मेरे कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उस स्थिति में, उस मैकेनिज्म में हम बोलेंगे कि हम उस समय क्या कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रानेट कर रहे हैं उस समय। ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो कि एक्स्ट्रानेट के यूज में आती हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर का ही ले लीजिए कि हर बैंक एक दूसरे से डेटा पूर्णतः एक्सचेंज नहीं करता। अब यूनियन बैंक है तो आईडीबीआई बैंक को अपना पूरा डेटा नहीं देगा, फिर अगर बैंक ऑफ इंडिया है तो पूरा डेटा दूसरे को नहीं देगा, पूरा डेटा कहीं भी सबको नहीं, लेकिन कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से वो एक्सचेंज जरूर करेंगे। तभी तो हम लोग किसी भी बैंक से कहीं से भी पैसा डालते हैं, कहीं से भी पैसा निकालते हैं। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रानेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे आई होप कि आप लोगों को एक्स्ट्रानेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सर सर यूज नेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है? एक्स्ट्रानेट समझ में आ गया होगा। ओके ओके, थैंक्स। ओके, सर यूज नेट और ठीक है, सर यूज तो नेट और फिर इंटरनेट अब में डिफरेंस। हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और वहां पढ़ते हैं कि आगे का हमारा सर यूज नेट और क्या इंटरनेट में डिफरेंस क्या हुआ? टेम्पलेट है, और उस टेम्पलेट को हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, ये पहले का टेम्पलेट दिख रहा है, तो मैं पहले वाला यस सर। टेम्पलेट हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों को डिफरेंसेस समझना है। जैसे पहले इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, ईमेल क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। अभी मेन हम लोगों को सर्वर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, सर्वर के बारे में जानकारी लेने हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी वेब सर्वर के बारे में बताया जा रहा है, व्हाट इज वेब सर्वर। देखिए, नॉर्मली आप ध्यान में रखेंगे कि वेब सर्वर का मीनिंग होता है जो ऐसा सर्वर या ऐसा मशीन या ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, जो क्लाइंट के द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसके रिक्वेस्ट पे अपना आंसर उसको सबमिट करता है, डिलीवर द कंटेंट। जैसे हम लोग लिखते हैं कि www.bhagwatvidyapith.cpr.com, तो ये कहीं ना कहीं
ये वेब सर्वर में होस्टेड है, ये सारा फाइल रखा हुआ है, और हम अपने ब्राउजर से उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर से तो वो वेब सर्वर में जाता है, और वेब सर्वर के पास अगर उस से रिलेटेड कंटेंट है तो फिर वो क्लाइंट को वो क्या कर देता है, दे देता है, कम्युनिकेट करता है, दे देता है। अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा कि भाई मेरे पास ये कंटेंट नहीं है। अगर है तो फिर वो कंटेंट आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। और वेब ब्राउजर क्या होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है और जहां पे हम लोग इंटरनेट को सर्फ करते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो एक वेब सर्वर क्या है, तो ये वेब सर्वर कम्युनिकेट विथ अ वेब ब्राउजर यूजिंग एचटीटीपी। यानी कि एक वेब सर्वर कम्युनिकेट करता है वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर यानी कि हमारा फायरफॉक्स हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, है ना, ये वेब ब्राउजर्स हैं। तो उसके साथ हमारा वेब सर्वर कम्युनिकेट करेगा बाय यूजिंग एचटीटीपी। एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल की मदद से हमारा क्या होता है कि वेब ब्राउजर वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वर एंड वेब सर्वर में क्या अंतर है। सर्वर यानी एक एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होता है। तो यहाँ सर्वर और वेब सर्वर में कुछ अंतर है कि नहीं है, तो है। सर्वर एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम स्टोर होता है, ताकि वो स्टोर होगा, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर होगा नेटवर्क पे, ताकि वो किसी भी तरह के आपके रिसोर्सेस को शेयर करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप प्रिंटर नेटवर्क में शेयर कर रहे हैं, एक ही प्रिंटर से 10 कंप्यूटर चल रहा है, 15 कंप्यूटर चल रहा है, 20 कंप्यूटर चल रहा है, एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट, तो शेयरिंग द प्रिंटर हो गया। तो प्रिंटर कैसे शेयर्ड होगा, इसका एप्लीकेशन उसी सर्वर में रहेगा। स्टोरेज शेयरिंग यानी एक ही मेमोरी है, किसी एक कंप्यूटर के पास मेमोरी है और बाकी सब डंप कंप्यूटर है, यानी बाकी सबके पास मेमोरी नहीं है, और वो उसी कंप्यूटर की मेमोरी को शेयर कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सर्वर मशीन हो गया। ठीक है। लेकिन सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंशिएशन है। सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंशिएशन है। वेब सर्वर यूजुअली ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू हैंडल योर वेब रिक्वेस्ट। वेब सर्वर ऑलवेज यूज्ड इन वेब, यानी कि ये हम लोग सर्वर तो चाहते हैं तो नेटवर्क में कह सकते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम में सर्वर का वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन वेब सर्वर जब भी हम ये वर्ड यूज करेंगे तो वेब सर्वर ऑलवेज वेबसाइट या वेब से रिलेटेड कंटेंट ही होगा। तो कह रहा है कि वेब सर्वर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू हैंडल और योर वेब रिक्वेस्ट। वेब रिक्वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी तरह का वेबसाइट खोलते हैं, उसको सर्व करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, या फिर हम अपना कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे होते हैं, या फिर हम अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वो हम वेब सर्वर को ही रिक्वेस्ट करते हैं, और वेब सर्वर क्या करता है, उस कंटेंट को हमारे वेब ब्राउजर पे ला करके रखता है। तो यही सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंशिएशन होता है। ओके, क्लियर हुआ? सर एचटीटीपी का फुल ओके ओके, गौरव अग्रवाल, अतुल कुमार, उत्कर्ष सिंह, सर गौरव सर अग्रवाल, ओके, के लिखा है, ओके, ठीक है। प्रिंस मिश्रा, आयन गेमिंग, अतुल, ओके, आयुष सिंह, आमीन, आयुष, ऋषभ, है ना, ये सब, सैक्वाफ, आमीन, आयुष सिंह, ओके। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टेम्पलेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप उस टेम्पलेट पे ध्यान देंगे। अभी आप लोगों के पास वो टेम्पलेट शो होगा थोड़ी देर में, या शो हो चुका होगा। तो अभी आप लोगों के पास वो टेम्पलेट शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्वर, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्वर, सर्वर मशीन के थ्रू क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, ये सर्वर मशीन है।
तो ये सर्वर जब मशीन है तो इसके साथ ये क्लाइंट, ये सारे मशीन जो हैं वो क्लाइंट हैं। तो और जो किसी न किसी माध्यम से सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी वैसे ही पिक्चर में दिखाया गया है कि ये सर्वर है, बाकी सब ये क्या है, क्लाइंट मशीन है। तो सर्वर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि किसी भी रिसोर्सेज का शेयरिंग करना। रिसोर्स शेयरिंग मतलब अभी मैंने बताया, जैसे प्रिंटर शेयर करना, मेमोरी को शेयर करना, यही होता है रिसोर्स शेयरिंग। सेंट्रलाइज फाइल सेविंग फॉर डेटा शेयरिंग, है ना। कोई फाइल सर्वर है तो आपके डेटा और डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, नेटवर्क पे शेयर करेगा, तो वो सेंट्रलाइज फाइल सेविंग हो गया। सेंट्रलाइज बैकअप, आपके फाइल डेटा इंफॉर्मेशन का सेंट्रलाइज बैकअप तैयार होगा, ताकि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ सेंट्रलाइज बैकअप से हम लोग उस डेटा और इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, ले सकते हैं फिर से अगेन। तो वही सेंट्रलाइज बैकअप। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर का मतलब क्या है, वही चीज जो पहले प्रीवियस में मैंने था, इस सर्विंग वेब पेजेज, जो वेब पेजेज आप चाहते हैं वो वेब पेजेज आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा। रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स। गेटवे प्रोग्राम्स का मतलब होता है, गेटवे एक क्या है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्या करते हैं, एक एक नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क, ये वन नेटवर्क हुआ, ये दूसरा नेटवर्क हुआ, इसका सिस्टम कुछ अलग है और इसका सिस्टम कुछ अलग है। तो अगर यहाँ से हम इस नेटवर्क में इन करना चाहते तो बीच में गेटवे प्रोग्राम होता है, तो ये गेटवे प्रोग्राम के थ्रू हम इस नेटवर्क में इन करते हैं। ठीक है। तो रनिंग द गेटवे प्रोग्राम। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस। मान लीजिए हम लॉग इन कर रहे हैं, कहीं भी लॉगिन कर रहे हैं ना, सब कोई फेसबुक लॉगिन करता है, ट्विटर लॉगिन करता है ना, अपना ब्लॉग लॉगिन करता है, स्टूडेंट अपना आईडी से लॉगिन करते हैं। तो मॉनिटरिंग करते रहेगा वेब सर्वर की, भाई कौन कहाँ से लॉगिन कर रहा है और वो ऑथराइज है कि नहीं है। अनऑथराइज पर्सन नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज पर्सन होगा तो इसका यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं होगा, तो वो मॉनिटरिंग करते रहेगा। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर इज दैट वेब सर्वर इज मीन टू सर्व स्टैटिक पेजेस। मतलब अगर आप प्रीवियस बार में कुछ HTML के बारे में जानते हैं, तो वेब सर्वर का मतलब होता है ऐसा, जो वेब सर्वर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको स्टैटिक पेजेस देता है, स्टैटिक वेबसाइट का पेजेस देता है। मतलब स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड हुआ, तो वो स्टैटिक वेब पेज है, स्टैटिक वेबसाइट का पेज है। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन बार बार शो होता रहेगा हमारे सामने। लेकिन इवन अगर आप डायनेमिक की बात करते हैं, तो while application server is responsible for generating dynamic content by executing server side code। तो सर्वर साइड कोड कुछ लिखा रहता है, जैसे कि हम सर्वर साइड कोड में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एप्लीकेशन सर्वर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डायनेमिक यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए पहले। डायनेमिक का मतलब जब भी आप अपना आईडी चेंज करेंगे वेबसाइट पे तो कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि बार बार चेंज हो रहा है कंटेंट और वो कंटेंट फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो गया, डायनेमिक कंटेंट हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए कि 10th का एग्जाम देंगे, तो ऑनलाइन अगर आपको CBSE की साइट से आपको अपना रिजल्ट देखना है, तो जब भी अपना रोल कोड या रोल नंबर कोई बंदा डालेगा तो उसका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, किसी का राहुल कुमार, किसी का मोहन कुमार ऐसा नाम होगा। तो जो बार बार कंटेंट चेंज हो रहा है वो डायनेमिक कंटेंट है, जो एप्लीकेशन सर्वर का काम होता है। लेकिन बार बार वही जब भी खोल रहे हैं हमको हमेशा एक ही तरह का कंटेंट दिख रहा है साइट पे, तो वो स्टैटिक वेब पेज है। और वो काम किसका है भाई, वेब सर्वर का है। ठीक है। तो इस इतने सारे डिफरेंशिएशन है, और इतने सारे डिफरेंशिएशन से आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बोर्ड के लिए कि एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर में क्या डिफरेंशिएशन है। बार बार आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है डिफरेंशिएशन, मैंने बहुत सारा कि आप लोगों को के चैट पे आप बता सकते हैं। क्लियर है? चैट पे आप बता सकते हैं। ओके। अमन कुमार पांडे, क्या प्रॉब्लम है बाबू? क्या प्रॉब्लम है अमन कुमार पांडे? ओ, सुनाई नहीं दिया आपको अमन कुमार पांडे? कोई बात नहीं है, मैं क्लास को फिर से रिपीट कर दूंगा। कोई बात नहीं। देखिए, नेटवर्क इशू है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम तो आती रहेंगी कि कभी ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, और इससे हम लोगों को घबराना नहीं है, इससे हम लोगों को काम करना है। ठीक है। ओके। डाउनलोड आप कर सकते हैं आपको शाम को 4 बजे के बाद ये कंटेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.bhagwatvidyapitcpr.com पे। और वहाँ पे आपको लिंक मिला रहेगा वर्कशीट 2 नाम, सर उस पर वेबसाइट। क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। शाम को 4 बजे के बाद ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। सर एक बार और बता दीजिए। होमवर्क आपका मैं यही है, सिंपल सा होमवर्क यही है आप लोगों का। कॉपी में नोटबुक में बना लेंगे, और होमवर्क में HW का कॉपी और क्लास CW का कॉपी एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक है। यही होम जब स्कूल खुलेगा तो मैं बजाते सबका कॉपी चेक करूंगा किसने किया है, किसने। यस यस, उत्कर्ष कुमार, गौरव अग्रवाल, ओके। ठीक है। सर कॉफी तो मिलेगा तब ना। नेक्स्ट आप लोग क्लास के लिए तैयार रहेंगे, और इस कंटेंट को जरूर डाउनलोड सर करते हैं। आज कुछ का भी होमवर्क क्या प्रॉब्लम है? है तो आप सर आज का होमवर्क क्या है? प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, फिर मैं इसका एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ठीक है। और आप सर यूट्यूब उस चैनल का यूट्यूब नाम? पे जा करके या फिर वेबसाइट पे जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा, तो ये रिकॉर्डिंग आप वहां पे जाइएगा, और इस रिकॉर्डिंग को फिर बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो जब भी आप देखिएगा ये रिकॉर्डिंग को, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है। सर तो कहाँ ये यूट्यूब चैनल पे आपको का नाम क्या है? रिकॉर्डिंग आपको क्लास 10th के ग्रुप में मिल जाएगा, भागवत विद्यापीठ पे, शाम को 4 बजे के बाद। आप उसको रिपीट करके देखिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके। ओके सर। सर ग्रुप में डाल थैंक दीजिएगा। यू स्टूडेंट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बस और क्या?